नया भारत दर्पण समाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज। सहारनपुर की एक बेटी ने अपने पिता को फादर्स डे पर गिफ्ट की चांद पर 1 एकड़ जमीन। दीपक कश्यप की रिपोर्ट। सहारनपुर में फादर्स डे पर वार्ड नंबर 17 पार्षद के पति विवेक गुप्ता को उनकी बेटी पूजा गुप्ता ने चांद पर 1 एकड़ जमीन गिफ्ट की है। उन्होंने बताया कि अभी तक चांद पर मात्र 3 भारतीय लोगों ने जमीन ली हुई है, जिसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत और अब सहारनपुर के विवेक गुप्ता की बेटी पूजा गुप्ता, जो वार्ड नंबर 17 की रहने वाली है। पार्षद श्रीमती पिंकी गुप्ता की 2 लड़कियां हैं और वह बहुत खुश है। उन्होंने बताया कि हमने अपनी बेटियों को कभी बेटों से कम नहीं समझा। पिता विवेक गुप्ता ने बताया कि इस खुशी को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है, क्योंकि मेरी बेटी ने बेटों से बढ़कर मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है। मैं इस लम्हे को हमेशा याद रखूंगा। पूजा गुप्ता ने बताया कि मैं सहारनपुर में रहती हूँ, मेरी शादी जाम्बिया में हुई है। मैं यूएसए एंड एजेंसी में काम करती हूँ और मैं अपने पापा के लिए फादर्स डे पर कुछ अलग चीज़ देना चाहती थी। मेरा साइंस के प्रति बहुत लगाव रहा है, इसी में मैंने देखा कि चांद पर भी जमीन खरीदी जा सकती है, तो मैंने अपने पापा को 1 एकड़ जमीन चांद पर खरीद कर गिफ्ट की है। मैंने इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से जमीन खरीदी थी और अपने पापा को गिफ्ट की है। जब हमने उनसे इस जमीन की कीमत पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं जमीन की कीमत का खुलासा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने गिफ्ट के तौर पर अपने पापा को यह जमीन गिफ्ट की है, तो गिफ्ट की हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। वह बहुत अमूल्य चीज़ होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने पापा को एक ऐसा गिफ्ट दिया जो हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि माता पिता को बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां भी कर सकती हैं। इसलिए यह भेदभाव खत्म कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, पूजा गुप्ता ने बेटी होने की मिसाल कायम की है। मैम, जो आपने चांद पर प्लॉट लेकर देश के तीसरे व्यक्ति होने का जो उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये बहुत एक प्राउड मोमेंट है, मेरे पापा के लिए भी, मेरे लिए भी, हमारी पूरी फैमिली के लिए। और मैं पापा को थोड़ा एक यूनिक गिफ्ट देना चाहती थी फादर्स डे पे। तो मैंने फिर उसके बारे में रिसर्च किया कि क्या किया जा सकता है, क्या एक यूनिक चीज़ दी जा सकती है। तो फिर मैंने देखा कि आप चांद पर ज़मीन खरीद सकते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री में। और फिर मैंने वहाँ पर 2 ज़मीन ली, एक तो सी ऑफ ट्रंक्वालिटी में अपने पापा के लिए, मेरी छोटी सी बेटी है 8 महीने की, तो मेरे पति का भी, जिनका नाम शुभम गुप्ता है, उनका फर्स्ट फादर्स डे था, तो मैंने उनके लिए सी ऑफ सेरेनिटी में भी 3 एकड़ की ज़मीन ली। मैम, ये आइडिया कैसा आया आपको चांद पर? एक्चुअली मैं देख रही थी कि क्या कहते हैं, क्या क्या लिया जा सकता है। तो मैंने सुशांत सिंह राजपूत, जिनका अभी अभी निधन हुआ है, तो मैं उनकी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रही थी। तो मैंने उस टाइम पे मैंने देखा कि उन्होंने अपनी इंस्टा पे एक ये पिक्चर अपलोड कर रखी थी, उनका जो एरिया है मून का। तो वहीं से मुझे एक आइडिया आया कि अच्छा, ये भी किया जा सकता है। फिर मैंने सर्च किया कि ऑथेंटिसिटी क्या है, तो मैंने देखा ये सब कुछ किया जा सकता है। तो ये मुझे बहुत ही, और मेरा हमेशा ये साइंस फील्ड में मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने इस चीज़ को फिर सर्च किया, तो मैंने देखा कि ये चीज़ की जा सकती है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ और बहुत डिफरेंट लगी, तो मैंने फिर ख़रीदी। तो अब जो आपको फेम मिल रहा है, इसकी वजह से कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, मैं इसको फेम की जगह मैं ये चीज़ कहूँगी कि एक संदेश जाना चाहिए सोसाइटी में कि बेटियाँ बेटों से बराबर हैं, वो लोग, वो दोनों। ऐसा नहीं है कि बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं। हम भी सिर्फ 2 बहनें हैं अपने मम्मी पापा की, और हम, आई थिंक, मैं उनको पूरा अच्छे से कर रही हूँ, एक बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। तो मेरा ये कि सोसाइटी के लिए मैसेज है कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, वो जो करना चाहती हैं, जिस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, डांस फील्ड हो, आर्ट फील्ड हो, कोई सी भी फील्ड हो, स्टडी फील्ड हो, आप उनका पूरा सपोर्ट कीजिए। आपका बेटियां भी आपका नाम रोशन कर सकती हैं। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम विवेक गुप्ता है और माधवनगर में रहता हूँ। सर, जैसा कि आपकी बेटी ने फादर डे पर एक चांद पर ज़मीन लेकर के आपका गिफ्ट दिया है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? बड़ा अद्भुत नज़ारा था उस टाइम जब इन्होंने डीड मेरे हाथ में सौंपी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी ने मेरे लिए कुछ सोचा। ऐसी सोच सर उनके दिमाग में कहाँ से आई और क्या मेन कारण रहा कि उन्होंने आपको एक अनोखा गिफ्ट दिया?
मेरा सोचना ये है कि शायद उन्होंने मेरा जो मैंने उनके लिए किया है आज तक, मैंने उनको कभी भी जो है बेटों से कम नहीं समझा। और मेरी 2 बेटियां ही हैं, उनकी हर इच्छा को मैंने लगभग पूरा करने की कोशिश की है। तो ये है कि उनके अंदर यही मेरे संस्कार गए हैं और उन्होंने इसी को देखते हुए ये मेरे लिए भी सोचा। सर जैसा सर आपके लिए ज़मीन ली है चांद पर, तो इसी तरह से देश की अन्य बेटियों के लिए आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? जो लोग बेटियों को एक बोझ समझकर पालते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए बेटियों को। बेटियां आजकल बहुत आगे जा रही हैं हर फील्ड में, आपने देखा होगा। हर चीज़, प्लेन तक उड़ा रही हैं, लड़ाकू प्लेन उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं। तो बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए और जो है उनको उनके भविष्य को देखते हुए जो भी वो करना चाहें, जिस लाइन में भी वो जाना चाहें, उनको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए परिवार को। यही मेरा कहना है।